नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा मार्केट में, एक जो सेलिंग प्रेशर था वो इस तरीके से बना रहा कि प्राइसेस कहीं से भी किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर नहीं जा पाए और इवनिंग सेशन में एक डिप लिया मार्केट ने और मार्केट वहाँ से कंसोलिडेट होते होते वापस अपने एक लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश करता हुआ क्लोज हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर जिस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसकी एक्सपायरी दिसंबर में है। जैसे अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है उसकी एक्सपायरी 3 सितंबर को है, तो इसकी एक्सपायरी दिसंबर में है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए आपको, अगर प्राइस को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो कि प्राइस जो है वो ये नहीं चल रहे करंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं उसमें। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उससे मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच कर रहे होंगे। जो भी अपनी पोजीशन को स्विच करना चाहता है, अगर लॉन्ग पोजीशन में है तो लॉन्ग पोजीशन में चेंज कर रहा हो। खैर ठीक है, ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि मार्केट में कल जिस तरीके का ट्रेंड रहा उसमें सेलिंग प्रेशर था। आज मार्केट ने एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ अभी अपनी शुरुआत करी है और प्राइसेस तब से लेकर अभी तक होल्ड हो रखे हैं। बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस तरीके से हम सिल्वर के ट्रेंड को देख रहे हैं उसको लेकर अभी हम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर में एक स्ट्रेंथ, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट में कंसोलिडेशन, डाउनसाइड डाउनसाइड और अभी ये थोड़ी सी ऊपर मार्केट खुला है। करंट प्राइस 63,513। देखिए, सिल्वर में पिछले कुछ टाइम से, ये टाइम मैं आपको बताता हूँ लगभग 10-12 दिन का टाइम हो चुका है। ख़ास तौर से सिल्वर में एक जो सेलिंग आई थी, एक जो क्रैश आया था जिस दिन, उसके बाद से सिल्वर ने अपने आप को लोअर रेंज पे होल्ड करने की एक अभी तक कोशिश की हुई है। हमने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा, जो अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जैसे, उसमें सिल्वर ने कहीं भी कोई मेजर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं है चार्ट्स पे। और अभी इसमें क्या लेवल हैं, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट की अब हम बात कर रहे हैं इसमें वो कौन से लेवल्स हैं जिसके बाद इसमें एक स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, तो उस पर हम बात करेंगे। पर फिलहाल जिस तरीके का एक ट्रेंड है, बहुत ही स्ट्रांगली इसने अपने आप को लोअर लेवल्स पे होल्ड किया हुआ है। इसका बिल्कुल अपोजिट हम देख रहे हैं, गोल्ड ने अपने आप को हायर लेवल्स पे होल्ड तो किया हुआ है पर वो और ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पा रहा, सिल्वर को और ज़्यादा नीचे जाने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो क्या ये इस तरीके से बढ़ पाएंगे या गिर पाएंगे, उसके लिए हमारे लिए थोड़ा लेवल्स हेल्प करेंगे। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उस कंसोलिडेशन का एक थोड़ा एक इमेज सामने आ रही है। प्राइसेस नीचे, थोड़ी सी स्ट्रेंथ, प्राइसेस वापस नीचे, मार्केट ऊपर और यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन दिखाता हुआ अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। इस अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो मार्केट में ये 11 तारीख है, ये 27 तारीख है, इससे पहले से ही थोड़ा सा मार्केट एक कंसोलिडेशन को दिखा रहा है। तो ये पूरी की पूरी इसकी ये रेंज है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 63,500 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 700-800 के प्रीमियम पे जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है उससे। ठीक है, इस मार्जिन को आप ज़रूर समझना कि ये किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब कंसोलिडेशन है, ब्रेक करने के लिए मार्केट को एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करना होगा ऊपर जाने के लिए, उस स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। और वो स्ट्रेंथ अगर आती भी है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि रिवर्सल लेवल को ब्रेक करना इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा जितना लास्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मार्केट में नीचे एक और डाउन साइड, एक और डिप और प्राइसेस जो हैं वो भी नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं।
अगर आप देखेंगे ये हाई, ये हाई, ये हाई, इसमें एक इस तरीके का ट्रेंड है कि लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं। लोअर हाइज जब भी किसी मार्केट में जब तक क्रिएट होते रहेंगे तो वो एक ऑब्वियस रीज़न रहता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये लोअर लोज क्रिएट हो रहे हैं ये, और इसके साथ साथ इस पैरेलल ट्रेंड को कंटिन्यू करने में इसकी हेल्प करते हैं। देखिए ट्रेंड कई तरीके के होते हैं, एक इस तरीके का पैरेलल ट्रेंड, लोअर लोज और लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। एक होता है इस तरीके का, लोअर हाइज क्रिएट होंगे और हायर लोज क्रिएट होंगे। तो इसमें मार्केट ये जो रेंज है वो नैरो होती रहती है, और जिस साइड भी मार्केट ब्रेक कर देगा एकदम उस साइड मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड है, कई कई इस तरीके के होते हैं, डाउन साइड में ऊपर वाला लेवल आ रहे हैं और ये बिल्कुल फ्लैट होता है। कई इस तरीके के होते हैं, ऊपर फ्लैट होता है, नीचे से इस तरीके का होता है। तो ये अलग अलग ट्रेंड है। तो अभी जिस तरीके का ट्रेंड है थोड़ा सा इसमें मैं, वैसे तो ऑलमोस्ट इसे मैं पैरेलली समझूंगा, एक कंसोलिडेशन की रेंज है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लोअर हाइज भी कहता हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। खैर, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक चीज़ ज़रूर है जो बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व की जा सकती है सिल्वर के ट्रेंड में ख़ास तौर से, कि मार्केट यहाँ पर होल्ड हो रखा है। तो लॉन्ग पोजीशन देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। वो कई हैं जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी 67,000 68,000 इन लेवल्स पे उनकी बाइंग है। तो वो अगर अब इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो स्विच कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट उन्हें एक और प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, लगभग 700-800 रुपये का। तो उनका जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन इस टाइम सिल्वर में होल्ड करना थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि एक महंगा ऑप्शन रह सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक इस तरीके का ट्रेंड जब तक था, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट इसे मिल रहा था बार बार। अभी जब से इसने इस प्राइस को ब्रेक किया है, ये चीज़ हम लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी देख रहे थे, इसमें भी देख रहे हैं कि मार्केट ने इसके नीचे की रेंज को होल्ड किया हुआ है। कई बार मुझसे मतलब जो ट्रेडर्स हैं वो ये पूछते हैं कि मैं समझाता क्या नहीं, मतलब मैं कोई क्लासेस देता हूँ या नहीं देता। क्लासेस तो मैं ऑब्वियस मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि मैं क्लासेस देता हूँ, पर इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब यहाँ पर भी जैसे देखिए, जो चीज़ मेरे सामने आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। मार्केट बार बार इसके ऊपर, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया। अब जब भी किसी एक ट्रेंड में मतलब मान लीजिए इस तरीके का है और ये नीचे को एक ब्रेकडाउन दिखा देगा, पहली चीज़ के इसमें एक सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बन जाएगा। दूसरी चीज़ क्या, फिर मार्केट जो रिकवरी दिखाता है ना, वो यहाँ का जो सपोर्ट होता है वो फिर नेक्स्ट टाइम का एक रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्यों इतना स्ट्रांग बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था। ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि, पर मैं वो देख रहा हूँ कि इसी कॉन्ट्रैक्ट में होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब 3 ट्रेडिंग डेज बचे हैं इसके। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शायद स्टार्टिंग से ही मार्केट या तो एक अपसाइड मूव ले लेगा या डाउन साइड, मतलब इस कंसोलिडेशन को एकदम ब्रेक कर देगा। अगर ये 3 दिन तक मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को होल्ड कर भी लिया तो, ठीक है, तो एंड होते ही एकदम से आप अपसाइड या डाउन साइड मूव देखेंगे सिल्वर के केस में। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी उस चीज़ की लग रही है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ने एक स्मॉल गैप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी है। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है, मैं देखिए आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट 3-4 बजे तक का वेट करें। मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन में थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें ट्रेड को, क्योंकि ट्रेंड नीचे है, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग है। अब ऊपर अगर जाना ही है मार्केट को तो आप कोई जल्दबाजी ना करें, ठीक है, आप ट्रैप हो सकते हैं। वो मुझे नहीं पता कि आप कितनी कोशिश इस चीज़ की कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा। खैर, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइस है, जैसे हम वहाँ पर 63,700 की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये प्राइस है अभी 64,200।
यहाँ पर एग्जैक्ट ये फिगर मतलब लाइन रहेगी, ठीक है। इसे मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो सिल्वर के प्राइसेस में इंट्राडे में भी बाइंग आ सकती है, और वो बाइंग जो है कुछ टाइम के लिए सिल्वर होल्ड भी कर सकती है, ठीक है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इसमें एक रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके। पर जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं हो रहा या टच नहीं हो रहा, आप सेलिंग साइड में रहें या फिर कुछ ना करें, ठीक है। इस प्राइस को ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल रहेगा, मेरे ख्याल से इस कॉन्ट्रैक्ट में शायद मुश्किल रहेगा इस महीने। डाउन साइड में हमने ये वाला जो लो प्राइस टच होते हुए देखा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है उसमें 200 रुपये का गैप रह गया था। हम 62,200 की बात कर रहे थे, 62,400 के आसपास तक का लो लगा था। इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्जैक्ट यही लेवल लगा है मेरे ख्याल से, 63,075 या 73 का शायद लो लगा है। और जो सपोर्ट प्राइस था, मतलब एक ब्रेकडाउन लेवल और जो था इसका नेक्स्ट, वो था 63,050। इसे ब्रेक करते ही मार्केट में और ज़्यादा डाउन साइड है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए, ऊपर में ये लेवल है, नीचे में ये लेवल है, मार्केट इसके बीच में जब तक है तब तक सेलिंग प्रेशर तो बना हुआ है, पर बहुत ज़्यादा इसमें एक वीकनेस तब आएगी जब गोल्ड थोड़ा सा और इसे डाउन साइड के लिए सपोर्ट करेगा। गोल्ड में एक स्ट्रेंथ है तो इसके कंसोलिडेट रहने के चांसेस बने हुए हैं, ठीक है। ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगे। मतलब आप किसी भी साइड अगर हैं लॉन्ग पोजीशन में तो आपके लिए ये स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, शॉर्ट सेलिंग में तो ये स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, ठीक है। इसके बाद जो लेवल है वो बीच में एक और लेवल है, उसकी बात नहीं करते, रिवर्सल लेवल की बात करते हैं। वो प्राइस है 67,000 इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ये प्राइस 63,050 अगर ब्रेक हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से पहले, मतलब जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उस एक्सपायरी से पहले भी नहीं, एक्सपायरी पर अगर आप 3 तारीख समझ रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि इस महीने के ख़त्म होने से पहले अगर 63,050 क्लोज हो जाता है तो इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआत में ही मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा पहले, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप ध्यान में रखिए। मार्केट में कहाँ वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है, ये हमने डिस्कस किया, और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं वो चीज़ हमने डिस्कस करी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर जाने के लिए 64,500 इग्नोर ना करें, ठीक है। धन्यवाद।